भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है और यूँ जयशंकर भारत के वजीर खारजा इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए शंघाई ताउन तंजीम में। और जाहिर है कि इस तंजीम के जहां पर कई ममालिक के वज़ीर आज़म हैं या ईरान के नायब सदर हैं जिनका भी स्टेटस वज़ीर आज़म के बराबर ही है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उस हवाले से ये वाला जो विज़िट है ये ख़ास अहमियत का हामिल है। सो भारत के वज़ीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। राजा मोहसिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी हवाले से बात कर रहे थे। मोहसिन, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से। देखिए, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनका जो तैयारा है वो इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर लैंड कर गया है। और भारतीय जो वफ्द था वो इससे पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका था। जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि उनकी कोऑर्डिनेटर्स 3 दिन पहले पाकिस्तान पहुंच गए थे और कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग में भी शरीक हुए। फिर उसके बाद जो डेलीगेशन था भारतीय वो भी पाकिस्तान पहुंच गया था और अब जयशंकर भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वो SCO का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो इजलास है उसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। और कल ये इजलास बाकायदा होगा और जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। भारतीय मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वक्त पाकिस्तान पहुंचा है। काफ़ी बड़ी तादाद में जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान आए हैं और इसके साथ साथ जो उनका डेलीगेशन था वो पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका था। और अब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी पाकिस्तान पहुंच गए। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। राजा मोहसिन निजाम से बात कर रहे थे और इसी असना में सर मैंने कहा बड़े हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं पाकिस्तान में। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत या उनके वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्तलिफ मिनिस्टर्स रिसीव कर रहे हैं मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत या मुख्तलिफ वफूद जो आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से। उनको भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अभी डॉक्टर S जयशंकर जी पाकिस्तान आ रहे हैं। आने से पहले उन्होंने कहा कि मैं एक महज़ब आदमी हूँ, मैं पाकिस्तान जाकर बिहेव करूँगा। हमारे लिए जो हॉट टॉपिक है ना वो सबसे बड़ा है कि कोई भी डिप्लोमेट यूं कह लें कि आफ्टर अ डिकेड इस्लामाबाद का दौरा कर रहा है वो है इंडिया। छोटे बच्चे थे 1-2 जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था, मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो अब चूंकि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आपको पता है कि एक मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में एक खूबी, बहुत सारी खूबियों समेत ये खूबी भी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या जो भी कंट्रीज आ रहे हैं उनके जो स्टेट के हेड हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करेंगे। और ये वही जयशंकर साहब हैं जब आपने जिक्र किया कि जब बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे थे भारत और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी गर्म जोशी से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के यूं इशारा किया था। ख्वाहिश तो हमारी यही थी कि मोदी साहब तशरीफ लाते और उससे हालात जरा बेहतर करने में भी मदद मिलती। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी और इसका मतलब ये है कि उनको अभी आकर अच्छा लग रहा है। ये और बातें मैं तो समझता हूँ कि स्टेट्समैनशिप का सबूत देते हुए नरेंद्र मोदी को यहाँ आना चाहिए, भारतीय वज़ीर आज़म को यहाँ आना चाहिए था। तहफ़्फ़ुज़ात हमारी तरफ से ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से जो है कि वो बड़ापन दिखाते और आते। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही खुशनसीब दिन है आज, क्योंकि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, अब वो जो है पाकिस्तान में उतर चुके हैं और वहाँ पर उनकी ग्रैंड एंट्री देख करके पाकिस्तानियों के ने सोचा कि वाह क्या एंट्री है भाई, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका क्रेज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो है उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और सिक्योरिटी का क्या कहना दोस्तों, एक तरह से ऐसी सिक्योरिटी दे दी गई है कि उनके पास शायद तो परिंदा भी पर ना मार सके। इतना तो शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी अभी डॉक्टर S जयशंकर को दी गई है दोस्तों। और सेम टाइम पे दोस्तों पाकिस्तान डर भी रहा है कि डॉक्टर S जयशंकर आए हैं और ये मुँह पे जलील कर देते हैं, तो वो बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बहुत सी बातें कर रहा है। उनको लगता है कि शायद डॉक्टर S जयशंकर से आने से उनके इकोनॉमी के भाग खुल जाएंगे और उनको भीख मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखते हैं उनके लोगों का, उनके और पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, उनके लोग इस पर क्या कह रहे हैं। तो SCO शंघाई ताउन तंजीम जो है ये शंघाई के नाम से क्यों मंसूब है, ये बम्बई के नाम से क्यों नहीं है, तफ्तान के नाम से क्यों नहीं है, या किसी और मुल्क रशिया के मॉस्को के नाम से क्यों नहीं है।
तो इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब शारिर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। आप ये भी कह सकते हैं ना कि इस्लामाबाद ताउन तंजीम क्यों नहीं है? इस्लामाबाद ताउन तंजीम पाकिस्तान भी इसमें एक्चुअली सर 2001 में चाइना ने इस तंजीम की बुनियाद रखी थी। उसमें इनिशियली जो है ना उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ये ममालिक शामिल थे चाइना के साथ। तो इसमें कितने लोग आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं जैसे रशिया, ईरान, ये सारे आ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो हॉट टॉपिक है ना वो सबसे बड़ा है कि कोई भी डिप्लोमेट यूं कह लें कि आफ्टर अ डिकेड इस्लामाबाद का दौरा कर रहा है, वो है इंडिया। इंडिया का कोई भी हाई रैंक जो बंदा है, जो ऑफिशियल है, यानी इंडिया हमसे काफी नाराज है। काफी हम नाराज हैं, वो हमसे नाराज हैं, हम दोनों ही नाराज हैं। हम दोनों ही नाराज हैं। ठीक है, हम कश्मीर के मसले पे नाराज वैसे रहते हैं आपस में। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। तो वो एक दिहाई के बाद जो है ना इस्लामाबाद लैंड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जयशंकर साहब, जी जयशंकर साहब। और ये वही जयशंकर साहब हैं जब आपने जिक्र किया कि जब बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे थे भारत, और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी गर्म जोशी से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के यूं इशारा किया था। और अगर हम अंदर खाने कहें, हमारे तो इज्जत है, बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के आइकन है, तो नहीं ऐसी बात कर सकते। लेकिन उन्होंने अंदर में कहा होगा कि जी आप जा सकते हैं। नहीं, जब कहा तो उन्होंने यही ना, यही उन्होंने इशारा किया जी आप आगे चलिए। तो अब चूंकि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान आपको पता है कि एक मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में एक खूबी, बहुत सारी खूबियों समेत ये खूबी भी है कि ये अपने मेहमानों की बेइज्जती नहीं करती। अब आती है बात कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि एससीओ में भारत का रुतबा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, और क्योंकि इस बार पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इस्लामाबाद में इसकी समिट होने जा रही है, तो भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। क्योंकि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पर अमेरिका के आ रहे हैं, वहां पर रशिया के आ रहे हैं, तो जिन जिन देशों से, ईरान के आ रहे हैं, जिन जिन देशों से भारत के रिलेशन बहुत खूबसूरत है, एक्वेंटेंस सिर्फ नहीं है बल्कि फैमिली जैसा रिलेशन है, तो उनके लिए भी डॉक्टर एस जयशंकर को जाना पड़ रहा है। मैं फिर से आपको दोहरा दे रही हूं कि यूएन में हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। एंड देखिए, बाय डिफॉल्ट शोएब, ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म इंक्रीज हुआ है, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 महीना पहले बोला। लेकिन अभी जाकिर नायक के क्या आपकी मेहमान नवाजी और उसकी शब्दावली से और उसके बनाए हुए सारे गटर और फैलाए हुए कूड़े करकट से, उसकी जुबान से निकले हुए कीचड़ से ये तो समझ में आ चुका है कि भाई वो तो इस्लाम को पूरा बदनाम करने के चक्कर में लगा हुआ है पाकिस्तान में जाकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एससीओ की मीटिंग, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि दिस इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, वो वहां जाएंगे, उस एससीओ की समिट को वो अटेंड करेंगे। वहां पर ना ही कोई बायलैटरल की बात होगी पाकिस्तान के साथ, ना ही कोई ट्रीटी की बात होगी पाकिस्तान के साथ, और ना ही कोई किसी अच्छे रिलेशन की बात होगी पाकिस्तान के साथ। ये आप बिल्कुल लिख करके रख लीजिए कि नाजिया इलाही खान ने बिल्कुल सही बात आपसे कही है। नहीं, लेकिन आप देखें ना, एक तरफ तो इंडिया ने कश्मीर के साथ जो कुछ किया वहां पे, फिर उसके अलावा बलोचिस्तान में उसने अपने कितने एजेंट छोड़े हैं, कुलभूषण ने खुद बताया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फिर कई दहशतगर्दी के इतने वाकयात होते हैं जिसके पीछे इंडिया का हाथ होता है जी। तो अब तो हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान भी इंडिया की ज़बान बोलने लगा जी। तो आप कैसे कहते हैं कि यहाँ पे आके जयशंकर जो है वो कहेंगे कि यार इस दफ़े पिछले हफ्ते हम बैठे थे, मोदी साहब कह रहे थे कि यार पाकिस्तान की मैशत को मिल के बेहतर बनाते हैं। इंडिया जो भी ये काम करता है ना, जो बलोचिस्तान में कर रहा है, ठीक है, या हमारी इकॉनमी के साथ कर रहा है, ये एक उसकी प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी वार है। ये जो है ना उसका फुल फ्लैश वॉर में शामिल नहीं है। जब वो आपके साथ टेबल पे बैठेगा ना, तो टेबल पे वो यही बात करता है, दुनिया में उसने अपना इमेज कैसे बेहतर किया है, वो इसी तरह बेहतर किया है जी, हम तो पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं करते, पाकिस्तानी कभी पुलवामा में अटैक करता है, कभी दहशतगर्द भेजता है, वो दहशतगर्द स्टेट है, देखें अपने मुल्क में क्या हो रहा है। अल्टीमेटली
उसमें हाथ जो है वो इंडिया का ही होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हाथ इंडिया का ही होता है, तो फिर लेकिन बात तो बदनाम वही पाकिस्तान होता है। बात तो वही है ना कि बगल में छुरी मुंह पे राम राम। राम राम, ये किस्सा यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। हाँ जी, चाणक्याई स्टाइल है ना इनका। जी जी, चाणक्याई स्टाइल है उसका। हाँ जी, तो फिर ये तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए अदाकारी का एक अच्छा मौका है, दोनों मुनाफकत करेंगे एक दूसरे के साथ, अदाकारी करेंगे ना, अदाकारी करेंगे। हम तो देखें, एक बात हमारी जहन में जो ये है कि सबसे पहले तो इंडिया कश्मीर में जो उसने जुल्म बर्बरियत जारी रखी हुई है, सबसे पहले उस पर स्टेप बैक करे। फिर जो दूसरा हमारा उसके साथ जो पहला स्टांस होगा वो होगा ट्रेड का। फिर हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड जो है ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं दो ममालिक को है। अब हम अगर चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं है, इसका फायदा तीसरे फरीक को भी है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जब सी पैक पे काम करेंगे तो जो उसका जो गोड्स है वो तीसरे फरीक से आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के रास्ते पहुंचेगा चाइना। तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का तो फायदा है, तीसरे फरीक का भी फायदा है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अगर आपस में ट्रेड करते हैं तो ये डायरेक्ट अवाम का फायदा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।